लो बनाओ भाई, चालू कर दी। तुम्हारे एक इशारे पर मैं संसार को पलट दूंगा। क्या आप मुझे अपने जीवन में सबसे प्रिय नहीं मानते थे? क्या आपने वचन नहीं दिया था कि मेरे 2 वर कभी भी पूरे करेंगे? हाँ, मैंने कहा था, पर आज तुम ऐसी क्यों लग रही हो जैसे कोई और हो? लेकिन कोई बात नहीं प्रेम, अपने दोहन मानो। तो सुनिए, पहला वर, भरत को राज्य दीजिए, और दूसरा, राम को 14 वर्षों का वनवास। क्या कहा तुमने? राम, मेरा राम, जिसे मैंने अपनी आत्मा से अधिक चाहा, उसे वनवास? राजा, आप प्रश्न नहीं, अपने वचनों का पालन करो। राम धर्म निभाइए, अपना वचन निभाइए। राम मेरे बिना नहीं जी पाएगा, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। प्रणाम पिताश्री। राम मेरे प्रिय, तुम वन में नहीं जाओगे। पिताश्री, आप ही ने सिखाया है कि वचन का मान ही राजा की सबसे बड़ी मर्यादा है। माता कैकेयी को जो आपने वचन दिया उसका पालन करना मेरा धर्म है। पर राम, वो वचन तो मैंने व्याकुल मन से दे दिए थे। तुम सब कुछ छोड़कर वन चले जाओगे। आपका वचन मेरे लिए राज्य से बड़ा है। अगर मेरी तपस्या से आपका धर्म सुरक्षित रहता है तो मैं बिना संकोच वन चला जाऊंगा। ऐसे में तुम्हारी यह बातें मेरे प्राण को और भी बता देती हैं। राम, तुम मेरे सबसे प्रिय पुत्र हो, ऐसे में राज्य देने की जगह तुम्हें कठिनाइयां दे रहा हूं। आपका आशीर्वाद साथ हो तो कोई भी कठिनाई कठिन नहीं रहती है। पिताश्री, मैं वन जाऊंगा, लेकिन आपके चरणों की छाया सदैव मेरे साथ रहेगी। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिनवाती दीपक जलता है? क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिनवाती दीपक जलता है? कैसी है अनहोनी हर रात हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम? तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही करना बॉडी मूवमेंट ऐसे तो मना जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ। देखो बोला इस तरफ देखना है। अभी कोई नहीं जाएगा तो देखो, वॉच करो, कोई नहीं जाएगा जब तक नरेटर नहीं आएगा, तब तक कोई नहीं जाएगा। रुक जाओ, नरेटर आएगा, अब जाओ। अयोध्या नगरी मौन थी। जैसे समय बीत गया, राजमहल के द्वार पर खड़ी कौशल्या की आंखों में आंसू थे। राजा दशरथ की छाती बोझिल थी और 3 वनवासी प्रेम, धर्म और त्याग की मूर्तियां राम, लक्ष्मण और सीता अपने स्वर्ण सिंहासन को त्याग वन की ओर बढ़ चले थे। जहां दल घने अरण्य में, जहां पेड़ों की छांव थी और राक्षसों का डरावना ठौर। तभी आई शूर्पणखा, रावण की बहन, अहंकार की मूरत, वो राम पर डोली। लक्ष्मण ने किया उसका घमंड चूर चूर। शूर्पणखा की चित्कार पहुंची लंका के अंदर। रावण ने रचा छल का जाल। ऋषुवन आया, सीता को हर ले गया। राम का वनवास बन गया युद्ध का समा। विरह में भटके राम, हर दिशा में खोज। फिर आई एक तपस्वी,
और ओत जिसके वर्षों की तपस्या आज खुशियों में बदलने वाली है। मैं राम इनको पीछे करो। अनुज लक्ष्मण सहित आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे राम आ गए। मेरे राम। चलो बेटा चलो चलो कम कम। हट तो जाओ यहाँ से बेटा, इधर आओ, इस साइड आ जाओ। इन बच्चों के इधर लो ना, इधर। अरे इधर इधर इनको 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 इधर लो। बेटा तुम इधर जाओ और इधर। बेटा देखो म्यूजिक हो रहा है। घूमो। उधर जाओ बेटा, उधर जाओ। रावण के बिना हाथ जोड़ो। बढ़िया, बहुत अच्छे ढो बजाओ। लाइन लाइन ना लाइन लाइन बनाओ, लाइन। गाड़ी की जोर से। क्या बनाएगा? देख लो, हाथ में लग जाएंगे। हाथ इधर जाओ, हाथ इधर जाओ, उधर जाओ, निकल जाओ। मैं धन्य हो गई। आपने मेरी नजर तुच्छ आश्रम में पधारी। हम सीता की खोल में निकले हैं। हे माता, मायावी रावण मेरी भार्या को उठाकर ले गया है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। श्री राम चौधरी से आगे का मार्ग पूछते हैं कि उन्हें सीता माता की खोज में किस दिशा में जाना चाहिए। चौधरी श्री राम को बताती है कि वह ऋषिमुख पर्वत पर जाएं, जहां सुग्रीव नामक मानव रहता है। वह उनकी सहायता करेगा। चौधरी यह भी कहती है कि हनुमान नामक उसका मंत्री अत्यंत बुद्धिमान और तुम्हारा भक्त मिलेगा, जो तुम्हारी सहायता करेगा। यह प्रसंग यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति जाति स्थिति से परे होती है। श्री राम का शबरी से मार्ग पूछना उनकी समानता और भक्ति के प्रति समर्पण का उदाहरण है।
हे प्रभु, और तुम्हारा सेना आ चुकी है। युद्ध की सभी तैयारियां भी हो चुकी है। प्रभु आज्ञा दीजिए ताकि नल और नील के द्वारा हेतु का कार्य भी किया जाए। लंका पर आक्रमण करके इन राक्षसों का वध किया जाए। हनुमान, सुग्रीव और जामवंत, आप सभी लोगों का कथन उचित है। मैं युद्ध की आज्ञा देता हूँ। अब चलना है ना, अब चलो। बना लो। सही से फास्टर खड़ा क्या घूम के करो। इतनी दूर दूर मत ले जाओ। हाथ ऊपर करेगा रावण, एक हाथ ऊपर ऐसे। हाँ चलो बेटा, म्यूजिक पे जाओ। लक्ष्मण, रावण अब प्राण त्यागने के निकट है। वह चाहे जितना भी अधर्मी रहा हो, विद्या और ज्ञान में वह अत्यंत पारंगत था। जाओ उसके पास जाकर शिक्षा लो। जिसने माता सीता का हरण किया, जिसने हमसे युद्ध किया। शत्रु से भी ज्ञान लेना हितकारी हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। हे रावण, मैं आपसे शिक्षा लेने आया हूँ। भैया, वह तो बड़ा अभिमानी है। वह क्या शिक्षा देगा? उसने मुझे कोई शिक्षा नहीं दी। लक्ष्मण, शिक्षा लेने के लिए आदर्शवादी शिष्य का होना आवश्यक है। तुम उसके चरणों के पास खड़े थे और तुमने उन्हें प्रणाम भी नहीं किया। आओ मेरे साथ। हे ज्ञानी पुरुष, प्रकांड विद्वान, मैं अपने भाई से तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कृपया इसे शिक्षा दे। हे लक्ष्मण, जो कार्य शुभ हो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। शुभ कार्य में विलंब विनाश को आमंत्रण देता है। मैंने श्री राम के साथ शांति की बात करने में देरी की। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। राजा को हमेशा अपने मंत्रियों की सलाह सुननी चाहिए, परंतु अंतिम निर्णय बुद्धि से लेना चाहिए। मेरे भाइयों ने, विभीषण ने मुझे चेताया, पर मैंने उनकी एक न सुनी। भगवान श्री राम ने दुनिया को सिखाया, सच्चा पुत्र वही होता है जो वचन को भगवान से बढ़कर माने। उन्होंने सत्ता नहीं, मर्यादा को चुना, सुख नहीं, कर्तव्य को चुना। आज भी जब कोई त्याग की मिसाल दी जाती है
तो एक ही नाम लिया जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वहीं दूसरी तरफ लंका की रणभूमि तप रही थी। धूल, ध्वनि और विनाश के बीच एक युगांतकारी क्षण आया। वह रावण जो अभिमानी था, परंतु केवल राक्षस नहीं, शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता, राजनीति, शास्त्र और संगीत का मर्मज्ञ ज्ञाता भी था। मृत्यु सामने थी, पर भीतर अब अहंकार का तिमिर टूट चुका था और रावण ने मरते मरते सिखा दिया राजधर्म क्या है, समय का मूल्य क्या है, और यह भी कि ज्ञान हो पर अहंकार के साथ हो तो वह विनाश ही लाता है। रावण का अंत केवल एक बुराई का अंत नहीं, बल्कि यह सिखाता है कि ज्ञान, पश्चाताप और